मैया। भक्त मां के दरबार में बड़ी भाव से, जिस प्रकार से कोई किसी से कोई चीज मांगने के लिए जाते हैं तो आस लगा कर जाते हैं कि वो वस्तु अगर उपस्थित हो जाती है तो बहुत सुंदर। ठीक उसी प्रकार से भक्त मां के दरबार में बैठकर दोनों घुटनों को रोक देते हैं और आंख सजल हो रहे हैं, आंख से अश्रु की धारा बहते जा रहे हैं। मां के दरबार में कह रही हैं ये जगता मैया। जय हो मैया ये महदा के भगवती मैया। भक्त हम पुकार ये हो मैया आशा रहे पूरा ये जगता मैया। ये हो मैया आशा पूरा ये जगता मैया। ये हो मैया ये जगता मैया। ये जगता मैया। ये हो मैया आशा है पूरा ये जगता मैया। देखा जाए भक्त की पुकार है शेर पे सवार मैया। हाथ में त्रिशूलिया हे जगतारण मैया। इतना बड़ा देखिए पीछा में लगा हुआ है, सुंदर व्यवस्था बनाया गया है, ऊपर से पंखा चल रहा है, लेकिन भक्त की बहुत कमी है। इसी जगह आज भजन करने वाले को नहीं, कुछ देर नाच करने वाले को बुला देते हैं। बहुत लोग तो आशा मांगे तो भजन की करवई के रात में भोज होके कर ले, अब भोज के साथ साथ नाच हो मौन गदगदाए।
बड़ी भाव से मिले हैं और बड़ी भाव से मिलने के बाद बड़ा भाव से भजन भी आज हो रहे हैं। मत समझिए कि कल भी इस जगह भजन होंगे, कल भी भजन गाने वाले रहेंगे। इस समय एक संत अपने वाणी में लिख रहे थे कि अभी का समय बहुत अनमोल है। जो मानव ये वाणी को सुनेंगे, ये अमृत रूपी गंगा में स्नान करेंगे, मानव देवता बन जाएंगे और पशु पक्षी मानव बन जाएंगे। एक वृक्ष पर एक बंदर और एक बंदरनिया महात्मा जी को बात को सुन रहे थे। महात्मा जी फिर आवाज लगाया, ओ मानव, जागो मानव, जब ही तुम तभी सवेरा। और जिस दिन से तूने जन्म लिया है उसी दिन से काल चला है डेरा देकर। गाने की बात है कि जिस दिन तुम जागते हो उसी दिन से सवेरा। संत महात्मा आवाज लगा रहे थे, बड़ी सुंदर मूर्त है ये। मूर्त में परमात्मा के नाम रूपी गंगा में जो स्नान करेंगे मानव देवता बन जाएंगे और पशु पक्षी मानव बन जाएंगे। बंदरनिया कहते हैं, स्वामी ये बंदर की जात से तो अच्छा है कि मानव बन जाए। चलिए ये अमृत रूपी गंगा में स्नान कर लेते हैं। बंदर ने कहा, चुपचाप बैठो, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अंतिम बार संत दवाई लगाते हैं, बस क्षण भर ही बिता जा रहा है। कोई सुन रहे हो, ये ब्रह्म मुहूर्त में, ये सुंदर मार्मिक बेला में इस गंगा में स्नान कर लो। बाबूजी बंदरनिया को नहीं रहा गया, डाल पर से कूदी और नीचे गिरने के बाद जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने के बाद बंदरनिया को प्राण शरीर से निकल जाते हैं। शरीर से निकलने के बाद बंदरनिया का जन्म राजा के घर में हो जाता है। अब बंदर जो बैठे हुए थे, बंदर सोचता है कि हम भी छलांग लगाकर प्राण दे देते हैं। समय बीत गया, बंदर दो ही छलांग लगाना चाहा, नीचे पहाड़ पर गिर गया, पैर टूट गया, मुक्ति नहीं मिल पाया। इसीलिए कहते हैं शेर पे सवारी माता
करे मैया दुश्मन के समझा मैया करे मैया दुश्मन के समझा जगतार मैया गाँव के अधिकार भजता भैया हो गाँव के अधिकार भैया हो भैया मैया के पूजा करा दियो कर मैया दुश्मन के संगार जगतार मैया मैया दुश्मन के संगार जगतार मैया कर मैया दुश्मन के संगार जगतार मैया कर मैया दुश्मन के संगार बोलिए शेरा वाली माता की। आइए फिर सुनते हैं हठेले बाबा बजरंगबली की तरफ। भोले बाबा बजरंगबली की। अरे बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो